यूपी में फ्री में राशन सरकार अपना मास्टर स्टॉक मान रही थी, लेकिन अब भी इससे यूपी के लोगों का मोह भंग हो गया है। क्योंकि यूपी की जनता भीख नहीं चाहती, उसको अपना हक चाहिए, यानी नौकरी, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं। ये सब बेहतर हो जाए तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और यूपी में अब तक बीजेपी नेताओं और विधायकों के खदेड़ा होने की खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी कि इसी बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में यूपी में सरकार में मंत्री रहे जय कुमार जैकी जब जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाते हैं तो जनता उन्हें शर्मिंदा कर देती है। जिंदगी में एक जगह भीड़ ने मंत्री जी को घेर लिया और पूछने लगे कि बताइए जरा 5 किलो राशन में क्या होता है। इस सवाल से मंत्री जी की बोलती ही बंद हो गई और इस सवाल का मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था। मंत्री जी सिर्फ मुस्कुराते हुए ही नजर आए। महिलाएं मंत्री जी को खरी खोटी सुनाती रही और मंत्री जी झेपते हुए सिर्फ मुस्कुराते ही रहे। हमारी बात सुनिए। आगे तुम लोग चलो, आगे चलो। नहीं बेटा, अगर 5 किलो दे दिया तो क्या होता है? 5 किलो में जिंदगी कट जाएगी मेरी। आप सोचिए। वोट दो सुन लिया सब, समस्या हल हुई है। नहीं होगा, हमारी बात सुनिए। आगे तुम लोग चलो, आगे चलो। तो ये देखिए जरा, जय कुमार जैकी जी जनता के बीच में पहुंचते हैं, कहते हैं देखिए 5 साल में बीजेपी ने बहुत काम किया है, गरीबों की सुनी है, गरीबों को हर सुविधाएं दी है। तो यहाँ पर मंत्री जी की बोलती बंद हो गई थी और इस बाबत जब महिलाएं यहाँ पर मंत्री जी को घेर लेती हैं, देखिए जरा तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सभी महिलाओं ने मंत्री जी को घेर लिया है और सवाल पूछ रही है जनता। इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी खासियत यह है कि जनता सवाल पूछ रही है और ये ऐसा नहीं है कि पहला मामला सामने आया हो। इससे पहले भी जब कई विधायक अपने क्षेत्र में जाते हैं वोट मांगने के लिए तो जनता उनसे सीधे सवाल पूछती है कि ये बताइए 5 साल में आपने कितने दर्शन दिए, 5 साल में आपने कितनी हमारी दुख दर्द बांटे हैं। और इसी बीच जब जय कुमार जैकी जी पहुंचे जनता के बीच में फतेहपुर, तो देखिए जरा महिलाएं उनको घेर लेती हैं और सीधे सीधे मंत्री जी से सवाल पूछती हैं कि जो 5 किलो आप राशन देते हैं उसमें क्या जिंदगी कट जाएगी। ऐसे में मंत्री जी की पूरी तरीके से बोलती बंद हो गई। ये देखिए यहाँ पे वो महिला सीधे सीधे सवाल पूछ रही है कि 5 किलो के राशन में आखिर होता क्या है। आप खुद ही सोच लीजिए, आपका तो हफ्ते भर का भी नहीं चलेगा। नेता चोट तो ले लेते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वोट के बदले में जो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं उसे नहीं निभाते। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए साबदीन हमारे जो सहयोगी हैं न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साबदीन जी, बड़ी विकट स्थिति है, लेकिन मंत्री जी पहुंचते हैं सिर्फ मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में एक बड़ी खास है, एक बात बड़ी देखा जाए तो गौर करने लायक है कि इस बार जनता सीधे सीधे मंत्री से, विधायकों से, प्रत्याशियों से सवाल पूछती है। बिल्कुल प्रियंका, ये कोई नई तस्वीर नहीं है। इस तरह की तस्वीरें हम लगातार देखते आ रहे हैं। कहीं से विधायक भगाए जा रहे हैं, कहीं से उनके समर्थक भगाए जा रहे हैं, कहीं उप मुख्यमंत्री भगाए जा रहे हैं। और आज ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये फतेहपुर के बिंदकी की तस्वीर है, जहां पर ये यूपी सरकार के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, कारागार मंत्री जय कुमार जैकी। जब ये वोट मांगने जाते हैं तो महिलाएं सीधे वोट इनसे सवाल करती हैं कि 5 किलो राशन में हमारा क्या होगा। 5 किलो राशन से हमारा 1 दिन का पेट भर जाएगा, 2 दिन का भर जाएगा, लेकिन जो हमारी मूल समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। बेरोजगारी की दर जो जिस तरह से बढ़ती जा रही है, अभी राज्यसभा में जब सवाल पूछा गया कि बेरोजगारी के कारण कितने लोगों ने आत्महत्या की है, तो आप हैरान होंगी कि जानकर आंकड़ा कि लगभग 25,000 लोग इस बेरोजगारी के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस पर ये हंसने वाली खबर नहीं है, ये एक सीरियसली खबर है जिस पर आपको और हमको मंथन करना चाहिए और सरकार को भी मंथन करना चाहिए कि जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आती हैं और ये सवाल लाजमी होता है। सरकार से हमारा सवाल पूछना पत्रकार को पूछना चाहिए, जनता को पूछना चाहिए, और समय आ गया है अब सवाल पूछने का जनता का, क्योंकि आज वो वोट करने जा रही है। तो जाहिर सी बात है वो वोट करेगी
तो वोट के बदले में आप उनको क्या दे रहे हैं, ये पूछेगी और जनता सबसे आपसे। अहम प्रियंका। चीज आप ये देखिए कि साहबुद्दीन, जब यहाँ पे मंत्री जी पहुंचते तो उनके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, सिवाय एक बेशर्मी की मुस्कुराहट ही कहेंगे इसे, कि उसे वो चेहरे पे बिखेरे हुए हैं और इसी के चलते ही जनता का सामना कर रहे हैं। आंकड़े ही नहीं है उनके पास ताकि वो जनता के सवालों का जवाब दे सकें। बिल्कुल, ना उनके पास आंकड़े हैं, ना यूपी सरकार के किसी भी मंत्री के पास कोई आंकड़े हैं। हाँ। सिर्फ आज जो चुनाव हो रहा है, आप देखिए, चाहे मुख्यमंत्री ले लीजिए, चाहे डिप्टी सीएम ले लीजिए, चाहे गृह मंत्री ले लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री लीजिए, उनके जो भाषण होते हैं, उनके जो बयान होते हैं, उन बयानों को आप गौर से सुनिए। कभी बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, कभी जो जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर बात नहीं होगी। बात किस पर होगी? हिजाब पे बात होगी। बात किस पर होगी? शमशान कब्रिस्तान पे बात होगी। इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं, इनको ऊपर उठाकर जो मूल समस्याएं हैं उनको दबा दिया जाता है। लेकिन जनता अब जागरूक हो रही है और इस तरह से सवाल अब हर विधानसभा में, चाहे वो सरकार में हो, अब जनता डरती नहीं है, सीधे सवाल करती है और सवाल का जवाब न देने पर उनको भगा भी देती है। बिल्कुल। और अखिलेश यादव ने कहा भी था एक संबोधन में, अखिलेश यादव ने कहा, जो कि सपा प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि अब जब भी कोई नेता सत्ता से आपके बीच में पहुंचे तो जब वो आपके सामने हाथ जोड़कर वोट मांगे तो सबसे पहले उनसे सवाल कीजिए। और लगता है जनता ने उस बात को बहुत गंभीरता से ले लिया है। लेना भी चाहिए, इस सवाल को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जब जिस तरह से बेरोजगारी दर बढ़ रही है, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हमारा भविष्य है वो गर्त में जा रहा है। अगर जिस तरह से बेरोजगारी दर बढ़ रही है, अगर उस पर अभी से ध्यान नहीं दिया जाएगा, महंगाई पर अभी से नहीं ध्यान दिया, तो आने वाली पीढ़ी जो हमारी है, बेरोजगारी के दम पर जो 25,000 का आंकड़ा है वो आंकड़ा 50,000 पहुंचेगा और फिर स्थिति दयनीय होगी। क्योंकि जब सरकार में आ जाते हैं तब नहीं सुनते हैं। आज ही जिस तरह से अखिलेश यादव की जनसभा में जो भीड़ हो रही है, उसका कारण यही है कि वो उन समस्याओं को उठा रहे हैं जो आज की मूलभूत समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के कारण जो मुद्दे उठा रहे हैं, यही मुद्दों के कारण है कि उनकी सभाओं में भीड़ हो रही है और लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं कि क्या 5 साल बाद एक ऐसा ही नेता है जो इस तरह का जो वादे कर रहा है वो पूरे कर सकता है। लेकिन जब आप इन समस्याओं से हटकर तमाम अन्य मुद्दों पे बात करेंगे तो जो जनता है एक बार तो आप पर विश्वास करेगी, आपके लाग लपेटे में आ जाएगी, लेकिन दोबारा नहीं आएगी। बिल्कुल। और सबसे अहम बात ये भी है यहाँ पे साहबुद्दीन जी, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो महिलाएं हैं, क्योंकि घर उनको चलाना होता है, किचन उन्हें संभालना होता है, पूरा जो घट बढ़ रहा है वो संतुलन उनको बनाना रखना होता है। जो रोटियां वो अपने परिवार के लोगों की थाली में डालती हैं उसमें संतुलन उनको बनाकर रखना पड़ता है। और ऐसे में जब कहीं पर किसी थाली में थोड़ा कम उनको डालना पड़ता है तो उनसे पूछिए कि उनके जी पर क्या बीतती होगी, उनके मन पर क्या बीतती होगी, दिल उनका कितना रोता होगा। और शायद यही कारण है कि फतेहपुर में जो महिलाएं हैं वो सीधे मंत्री जी के सामने खड़ी होती हैं और सवाल करती हैं सामने से कि बताइए जरा कि 5 किलो राशन में आखिर होता क्या है। बिल्कुल। देखिए, उज्ज्वला योजना की बीजेपी खूब बात करती है। उज्ज्वला योजना में सबको सिलेंडर मिले हैं, लेकिन आप गांव में जाकर उसकी हकीकत देखिए, वो कितने गरीब आदमी हैं जिसके पास सिलेंडर मिले हैं। हाँ। क्या आज वो भरा रहे हैं? नहीं भरा पा रहे हैं। 1,000 का सिलेंडर है, जो ठीक ठाक कमा रहा है वो नहीं भरा पा रहा है। तो गांव की महिलाएं और गांव के लोग जो हैं वो कैसे भरा रहे होंगे? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए साबरुद्दीन जी। और यहाँ पर राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सीटेड न्यूज के यहाँ पे स्ट्रेट हेड है। राकेश सिंह जी, अभी यहाँ पे शराबुद्दीन जी कह रहे थे कि देखिए, जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, जनता के बीच में लोग पहुंचते हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, सरकार के जो मंत्री हैं पहुंच रहे हैं, लेकिन जनता अब सीधे सवाल करती है। पहले ये बताइए कि 5 साल में आपने किया क्या है? जवाब है नहीं उनके पास, सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। सही बात है कि 5 साल जो है, जनता तो हिसाब तो मांगती है। जनता आपको अगर मतदान करके आपको विधानसभा भेजती है, आपको मंत्री पद देती है, आपको राज्य मंत्री बनाती है, या किसी भी पद पर आप जाते हैं, तो उसके 5 साल आपसे अपेक्षा रहती है, उसकी अपेक्षाएं रहती हैं। और आप जो लोग जाते हैं जीत करके, जनता से वादे करके जाते हैं, तो जब आप वादे करके जाएंगे तो 5 साल बाद जब फिर वापस लौटेंगे तो आपसे जनता हिसाब तो मांगेगी। अब जनता आज मांग रही है हिसाब, बेरोजगारी का हिसाब मांग रही है, महंगाई का हिसाब मांग रही है। अब इस बार देखने को मिला है कि बार बार सरकार के जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो बार बार यही कहते रहे हैं कि हम महीने में 2 बार राशन देते हैं। बिल्कुल। तो अब महीने में आप 2 बार राशन देते हैं, राशन कहाँ से देते हैं? राशन जनता का ही तो है। बिल्कुल। राशन कोई आप अलग से थोड़ा देते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही सवाल। अब मान लीजिए जैकी जी राज्य मंत्री हैं, कारागार राज्य मंत्री हैं,
वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता उनसे पूछ रही कि आप 5 किलो राशन देते हैं। सही बात है, एक परिवार में 5 किलो चावल तो नहीं चलेगा। और फिर आप बार बार जनता से कह रहे हैं, मतलब लगता है कि जैसे आपके सामने जनता निरी थी और आपने अपना राज खजाना खोद के जनता को दिया। अरे वो चावल हो, गेहूं, वो जो भी चीज आप देते हैं वो सब जनता का ही तो है, वो किसका है? बिल्कुल, और वो कहीं आप अपनी जेब से नहीं भर रहे हैं, ना ही अपनी तनख्वाह से दे रहे हैं जो विधायकी के तौर पे या मंत्री के तौर पे आपको मिलती है। अभी जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे साहबदीन, वो भी यही कह रहे थे कि देखिए इस बार जो अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, कहीं ना कहीं वो जनता के मोह भंग होने को लेकर है। बीजेपी के नेता लगातार कहते हैं, खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कई बार अपने संबोधन में कहते आए हैं कि देखिए जब यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, जब पलायन हो रहा था, तो हम गरीब लोगों को राशन दे रहे थे, उनके घर तक पहुंचा रहे थे, लेकिन जनता अब ज्यादा भरोसा कर नहीं रही है। सीधे सीधे उनका मोह भंग हो चुका है बिन दावों और वादों से। राकेश सिंह जी। जी, जनता भरोसा इसलिए नहीं कर रही है कि जनता 5 साल उनको देखी है। हाँ, अभी कुछ दिन अभी आया था कि गन्ना किसानों को, इनके मैनिफेस्टो में था कि गन्ना किसानों को हम 15 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। अरे अभी भी गन्ना किसानों का भुगतान बकाया है। पहले तो आप गन्ना किसानों का बकाया दीजिए, तब न फिर नए गन्ना किसानों को आप 15 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। आप किसानों के लिए बात कर रहे हैं, दूसरी चीज आप बेरोजगारों के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन आप 5 साल में कितने बेरोजगार नौकरी पाए हैं? बिल्कुल, आज अपने की आप डेट में में जो सबसे बड़ी बेरोजगारी हटाने की बात कही थी और ये कहा जा रहा था कि देखिए गरीबी हटा देंगे, लेकिन यहाँ पर तो स्थिति दूसरी ही बनी हुई है। पलायन का जो मंजर था वो हर किसी ने देखा कि किस तरीके से भारी संख्या में जो जनता है वो त्रस्त हो चुकी थी। लोग रोजगार जो उनका खत्म हो चुका था, अपने घर की तरफ वो पलायन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जय कुमार जैकी जी की जरा बेशर्मी भी यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो जनता के बीच में है, सिर्फ मुस्कुराए जा रहे हैं। जनता अपनी तकलीफ उनसे कह रही है और वो सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। ये नहीं है कि कम से कम आश्वासन तो दें कि अगर एक बार और मौका मिलेगा तो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। राकेश सिंह जी। होता क्या है, जब किसी के पास कोई जवाब नहीं होता तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, मुस्कुराना, यानी मुस्कुरा के टालना। क्योंकि अगर हमारे पास कोई जवाब है, किसी बात हमसे जनता पूछ रही है, जनता को जवाब देने के लिए मेरे पास है, या क्षमा मांगने के लिए भी हमारे पास अधिकार है, दोनों है। हम जवाब भी दे सकते हैं, क्षमा भी मांग सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब जवाब भी देने का आपके अंदर जानकारी न हो, जवाब नहीं देने की आपके पास कोई सूत्र न हो, जवाब देने का आपका कोई तर्क न हो, और क्षमा आप मांगना नहीं चाहते हो, तो निश्चित तौर पर मुस्कुरा के आप टालना ही चाह रहे थे। बिल्कुल, नजरअंदाज करना चाहते हैं। साहबदीन जी, ये जो अभी तक जो आंकड़े हमने देखे हैं, अभी 10 फरवरी को जो बाकायदा मतदान हुआ उसके चलते हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बम्पर वोटिंग हुई है। मानकर चला जाए कि जनता का पूरी तरीके से मोह भंग हो चुका है और इसी के चलते ही लगातार बम्पर वोटिंग भी हो रही है। और ऐसे में जिस तरीके से अब महिलाएं सवाल पूछ रही हैं, अब घर की चौखट से बाहर निकलकर घूंघट ऊपर खिसकाकर मंत्री जी की आंखों में आंखें डालकर पूछती हैं कि आपके 5 किलो के राशन से होगा क्या? ये बताइए, 5 साल में आपने किया क्या है? बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है ये। देखिए, मैंने पहले भी आपसे बताया कि ये समय है जनता का। देखिए, होता क्या है कि जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं और पैसे देते हैं तो बदले में पूछते हैं ना कि हमको उसके बदले में क्या मिल रहा है। आज जनता का समय है, वोट देने जा रही है, तो वोट के बदले में उसे क्या मिलेगा बिल्कुल पूछना चाहिए। और नहीं पूछेंगे तो फिर 5 साल के लिए हम ही भुगतेंगे, दूसरा नहीं भुगतेगा। तो पूछना तो लाजमी है। दूसरा, जरा हम जय कुमार जैकी के बारे में बता दें। हाँ। ये जहानाबाद से विधायक हैं, इस बार इनकी सीट बदल दी गई और ये बिंदगी से अब लड़ रहे हैं। अब बिंदगी में हालत वो है क्योंकि इन्होंने 5 साल तो मेहनत जहानाबाद में की है, अब बिंदगी में ये पहली बार आए हैं, तो जाहिर सी बात है जनता वैसे भी इनको तवज्जो नहीं देगी। अब इनके साथ यही हो रहा है कि जिस भी गली जा रहे हैं वहां पे ये इनसे सवाल पूछ रही है बिंदगी से। तो इस बार इनकी, ना सिर्फ इनकी बल्कि पूरे इस गठबंधन की इनकी हालत बहुत खराब है। अपना दल से ये विधायक हैं और अपना दल से ये चुनाव लड़ रहे हैं बिंदगी से, तो हालात यही हैं और लगातार जनता इनसे सवाल पूछ रही है जिसको लेकर ये परेशान है। जिस तरह से अभी आपने वोटिंग की बात की है, जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है, शहरों को छोड़ दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त वोटिंग हुई है। और जब जब ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग तगड़ी हुई है वो बीजेपी के लिए हमेशा नुकसानदायक रही। और शायद इस बार भी जो अखिलेश यादव आज जिस तरह से बदायूं में और शाहजहांपुर में बोल रहे थे,
वो कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ा है उसका कारण यही है कि वोटिंग जो बढ़ रही है, उनको ये आभास हो गया है कि जनता का जो मुख है वो बड़ा दूसरी तरफ हो गया है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे साहबदीन जी एक चीज और देखने वाली होगी। चलिए, जनता तो यहाँ पे सवाल पूछ रही है जय कुमार जैकी से, लेकिन क्या जय कुमार जैकी ने अपने शीर्ष नेतृत्व से या जो बीजेपी में इस वक्त टिकट बंटवारे का पूरा संभाल रहे हैं, उनसे सवाल नहीं पूछा कि देखिए मैंने मेहनत तो जहानाबाद में की है और आपने मुझे प्रत्याशी यहाँ से बना दिया, ऐसे में जनता जब मुझसे कुछ सवाल करेगी तो मैं जवाब क्या दूंगा? अब ये तो सवाल का जवाब जैकी ही दे सकते हैं। हालांकि जैकी जी की अगर बात करें तो ये मन अंदर जिस तरह से गठबंधन हो गया है तो अब स्वीकार करना है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से ये बीजेपी को शायद खुद भी नहीं पसंद करते हैं, लेकिन अब क्या है कि पार्टी में शामिल हैं, गठबंधन है इनका पार्टी में, तो वो उनका व्यक्तिगत रूप पे भी वो कहते रहे कि झूठ ही बोलना है। हाँ। आज वो झूठ भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो हालत बहुत खराब है और इस तरह से अब उनको लगातार इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अपने चलिए, क्षेत्र बिल्कुल में। बिल्कुल। साहबुद्दीन जी और उसके साथ ही राकेश जी, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बाबत आपको बता दें कि राजनीति में लगातार अगर देखा जाए तो इस वक्त जो हलचल है वो बहुत तेज है। 10 फरवरी को पहले चरण का जो मतदान है वो हो चुका है। 14 फरवरी को अब 55 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर जनता अपना फैसला सुनाएगी।